श्री हनुमंत लाल जी महाराज के इस अध्यक्षता में उपस्थित अनंत गुणवंत बलवंत भगवंत सती सीता सती सावित्री के चरित्र के चरितार्थ करने वाली भक्तिमती हमारी श्री माताएं बहनें, वेद शास्त्र पुराण नियमा अनुसार कथा से पूर्व कथा से पहले हम सब 2 मिनट भगवत नाम उच्चारण करके अपनी शरीर मुखवाणी को पवित्र करें। तत्पश्चात हम सब भगवत कथा को रसपान करेंगे। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में वर्णन किया है, राम नाम सुंदर करतारी, राम नाम सुंदर करतारी, राम नाम सुंदर करतारी, सबसे बिहन राम नाम सुंदर करतारे, सन से विहंग उड़ावहि गारी। प्रिय परीक्षित स्वरूप समस्त श्रोता भगवान, राम नाम सुंदर करतारे, भगवत नाम की जो सुंदर सी आवाजें है, ध्वनि है, और झाल करताल की जो सुंदर सी ध्वनि आवाजें हैं, भगवत नाम की उच्चारण की जो ध्वनि आवाज निकलती है, तो उस ध्वनि उस आवाज से भगवत नाम की, भगवान की, सत्संग भजन की, नाम संकीर्तन की जो आवाज ध्वनि निकलते हैं, तो उस आवाज को सुन करके हम सबका जो इस काया में, इस शरीर में संशय रूपी पक्षी निवास कर रहे हैं, पाप रूपी जो पक्षी इस शरीर में निवास कर रहे हैं, शरीर पे बैठ रहे हैं, ये भगवत नाम के उच्चारण से, आवाज से, ये सुन करके, आवाज को सुन करके, भगवान को, भजन को आवाज करके, आवाज को सुन करके हमारा और आपका जो इस शरीर में पाप रूपी संशय है, पाप रूपी पक्षी निवास कर रहे हैं, भगवत नाम की ध्वनि से, आवाज से इस शरीर से निकल जाते हैं, उड़ जाते हैं। इसी पे किसी ने सवाल किया कि बाबा आप जो कह रहे हो कि भगवान के नाम लेने से, भगवत उच्चारण करने से, भगवान को भजन करने से और इसके आवाज को सुन करके, भगवत नाम की ध्वनि आवाज को सुन करके हम सबके ये काया में, इस शरीर में जो पाप रूपी संशय है, पाप रूपी पक्षी है, ये निकल करके उड़ जाते हैं। तो बाबा ये पक्षी, पाप रूपी पक्षी, संशय रूपी जो पक्षी है, ये उड़ जाते हैं शरीर से, तो पक्षी उड़ करके जाते कहाँ पर? तो प्रिय परीक्षित सभी श्रोता भगवान, ये पाप अन दूसरे जगह पर कहीं नहीं जाते हैं। ये पाप जो है, भगवान को नाम हम सब ले रहे हैं, भगवत नाम उच्चारण कर रहे हैं, और जो हमारा आवाज भजन करने से, भगवत भजन करने से जो निकल रहा, इस ध्वनि को सुन करके, इस आवाज को सुन करके हम सबका जो इस शरीर में पाप रूपी संशय है,
पाप रूपी पक्षी है, ये निकल के किसी अन्य दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो इसी पर किसी ने सवाल किया है कि बाबा आप जो कह रहे हो कि इस शरीर से भगवत नाम उच्चारण करने से, भगवान को नाम लेने से, भगवत भजन की आवाज़ से पाप रूपी संशय और पाप रूपी पक्षी इस शरीर से निकल जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो उड़ करके जा करके ये पाप कहाँ जाते हैं? तो मेरे प्यारे परीक्षित स्वरूप सभी श्रोता भगवान, ये पाप जो है, ये संशय रूपी जो पाप है, ये पाप किसी अन्य दूसरी जगह पर नहीं जाते हैं। पाप जो है, जो भगवान की भगवत भजन कर रहे हैं, नाम संकीर्तन कर रहे हैं, तो उसके शरीर से जो भगवान को भजन कर रहा है, भगवत भजन कर रहा है, तो उस आदमी को, उस व्यक्ति को शरीर से पाप निकल करके पाप उड़ जाते हैं। तो पाप ये कहाँ जाते हैं? पाप कहीं नहीं जाते हैं। पाप इसी कथा स्थान पर, इसी कथा पंडाल में पाप रह जाते हैं। तो कहाँ रहते हैं कथा पंडाल में पाप? तो जो आदमी भगवत भजन करते हैं तो उसके शरीर से पाप निकल जाते हैं। और जो कथा में बैठ करके भगवान को भजन नहीं करता है, भगवत भजन नहीं करता है, तो वो शरीर जो है, जो आदमी नहीं करते हैं, जो व्यक्ति कथा में चुपचाप बैठे रह जाते हैं, भगवान को भजन नहीं करता, उसके शरीर खाली रहता है। तो पाप रूपी जो संशय है, पाप रूपी पक्षी जो है, उसी आदमी को सर पर जा कर के बैठ जाते हैं जो भगवत भजन नहीं कर रहा है। तो इसलिए भगवान को भजन, भगवत भजन में कभी भी कहीं भी कंजूसी नहीं करना चाहिए। भगवान को भगवत भजन, भगवान को भजन बुलंद आवाज में लेना चाहिए, जोर जोर से लेना चाहिए, ताली बजा करके लेना चाहिए। जितनी हमारा हाथ ऊंचा हो सके उतने हाथों को ऊंचा करके भगवत भजन करना चाहिए। और जोर जोर से भगवान को भजन करना चाहिए। तो जोर से भजन करने से इसका तात्पर्य क्या है? मेरे प्यारे परीक्षित स्वरूप सभी श्रोता भगवान, जोर से भगवान को भजन करने से, भगवत भजन करने से, जोर जोर से, तेज से करने से जो है, इसका भाव अर्थ यह होता है, अगर हम 550 आदमी बैठ करके कथा सुन रहे हैं, अगर इसी कथा पंडाल में जो भी हम बैठे हुए हैं, अगर कोई आदमी इस कथा में दूर से आवे और इसी कथा में कोई जोर से आवाज लगावे, तो जिसका आवाज, जिस व्यक्ति को आवाज तेज से निकलेगी, जोर से निकलेगा आवाज, तो दूर वाले जो आदमी आएंगे, जिस व्यक्ति के पास आवाज तेज से निकलेंगे, उसी को आवाज को दूर वाले आदमी को सुनाई पड़ेगा। तो इसलिए भगवान को भगवत भजन जो है जोर से करना चाहिए, ताकि हमारा सबसे, अगर तेज आवाज, जोर से आवाज बोलेंगे, भगवत भजन करेंगे, तो हमारा जो राघवेंद्र सरकार राधा रानी है, वो सबसे पहला हमारा अर्जी विनती भजन, हमारा अर्जी सुन लेंगे, विनती सुन लेंगे। और ऊंचे हाथ को करके क्यों ताली बजाना चाहिए? जितना हो सके उतना हाथ ऊंचा करके ताली बजाने की तात्पर्य किया है। हाथ ऊंचा करने का भाव अर्थ यह होता है कि हम जितने भी हाथ ऊपर करके, ऊंचे करके ताली बजाएंगे, अगर सब इतने आदमी जो कथा स्थान पे बैठे हुए हैं, कथा पंडाल में बैठे हुए हैं, जिसका हाथ जितना ऊपर रहेगा, जिनका हाथ सबसे ऊपर रहेगा, तो राधा रानी जो है हमारा, वो ऊपर से उसी का हाथ जल्दी पकड़ेगा, जिसका हाथ सबसे ऊंचा रहेगा। तो इसीलिए भगवत भजन करना चाहिए दोनों हाथों को ऊंचा करके, जितना हो सके उतना ऊंचा करके।
तो जो कहते हैं राधे राधे, तो जो कहते हैं राधे राधे उसको मिलते हैं राधा रानी, जो नहीं कहते हैं राधे राधे तो वो फिरते हैं बाधे बाधे। तो मेरे प्यारे प्रेक्षित स्वरूप सभी श्रोता भगवान, राधे राधे कहने वालों के हमारा राधा रानी सरकार मिल जाते हैं, और जो नहीं राधे राधे कहते तो फिरते हैं बाधे बाधे। तो वन जंगलों में कौन फिरते हैं? भूत प्रेत फिरा करते हैं, कोई इंसान थोड़ी फिरते, कोई सज्जन थोड़ी फिरते हैं। जो नहीं नाम लेते, भगवत भजन नहीं करता, वो बाद में भूत प्रेत की तरह फिरता रहता है। तो आप खुद विचार करें कि हम चुपचाप बैठे रहे, भूत प्रेत बन के जंगल बाद में फिरता रहे, या जो भगवान के भजन नहीं करता है तो कथा स्थान में बैठ करके तो शरीर उसी को शरीर खाली रहते हैं, और उसी के ऊपर पाप रूपी पक्षी बैठ जाते हैं। तो इसलिए आप खुद विचार करें कि शरीर पे पाप जिसको बैठाना हो तो चुपचाप बैठे रहिए, और जिसको शरीर से पाप हटाना है, उड़ाना है, भगाना है, तो भगवत भजन जरूर कर लीजिए। अगर हमारे कहने से आप भगवान के भजन कर लेते हो, भक्ति कर लेते हो, तो आपका पुण्य तो मिलेगा ही, पर आपसे ज़्यादा पुण्य मेरे को मिलेंगे। तो इसलिए हम सब मिलकर के 2 मिनट भगवत भजन करके अपने शरीर मुखवाणी को पवित्र करें, तत्पश्चात हम सब कथा की ओर चलेंगे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए भक्त भगवान की जय, जय जय श्री सीताराम। सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग है क्या चीज? सत जोर संग बराबर सत्संग, सत्य को संग करना ही सत्संग है। सत्संग उसी को कहते हैं अगर 5-10 आदमी बैठ जाइए और भगवत चर्चा कर लीजिए, भगवान की चर्चा कर लीजिए, भगवान की कथा कर लीजिए, भगवान की भजन कर लीजिए, 5 आदमी 10 आदमी बैठ करके, उसी को कहते हैं सत्य को संग करना, उसी को कहते हैं सत्संग। तो सत्संग आपको मिलेगा कहाँ? सत्संग जो है आपको कहाँ मिलेगा? तो ये सत्संग का जो ज्ञान है, ये सत्संग संतों की सामर्थ्य में ही मिलेगा, संतों के पास में ही मिलेगा। अगर हम सबको अगर कपड़ा खरीदना होता है तो कपड़े के वाले की दुकान पे जाना होता है। अब ये नहीं कि कपड़े के खरीदना होगा तो हम सोना चांदी के दुकान पे चले जाए, तो क्या कपड़ा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। जब हम कपड़े वाले की दुकान पे जाएंगे, कपड़े वाले के पास जाएंगे,
कपड़े की दुकान में जाएंगे तभी हमारा कपड़ा मिलेगा। अगर सोना खरीदना होगा तो सुनार के पास सोने चांदी की जो दुकान है उस पे जाना पड़ेगा, तब सोना हम खरीद पाएंगे, नहीं तो नहीं। पर अगर खरीदना होगा सोना, चले जाएंगे किराना दुकान, राशन की दुकान, कपड़े की दुकान, तो क्या सोना मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। सोने वालों सुनार के पास सोना चांदी की दुकान पे जाना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर सत्संग को ज्ञान प्राप्त करना हो तो संत के सामिर्थ्य में जाना पड़ेगा, संतों के सामिर्थ्य में जाना पड़ेगा। क्योंकि भगवान श्री राम ने नवधा भक्ति में मैया सबरी को बताए हैं, कहे हैं राम ने मैया सबरी को, प्रथम भगति संत, प्रथम भगति संतान कर संगा, प्रथम भगति संतान कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर भक्ति मम कथा परसंगा, दूसर भक्ति मम कथा परसंगा, दूसर भक्ति मम कथा परसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दोसर भक्ति मम कथा प्रसंगा। प्यारी परीक्षित स्वरूप सभी श्रोता भगवान मैया सबरी को भगवान श्री राम ने नवदा भक्ति में बताया है कि हे सबरी, 9 प्रकार के जो भक्ति है हमारा, इनमें पहला भक्ति है संतों की संग। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। मेरा पहला भक्ति अगर करने के लिए जो चाहते हैं, हमसे जो प्रेम करना चाहते हैं, हमको जो भजन करना चाहते हैं, हमारा जो दास बनने के लिए चाहता है, हमारा जो भक्त बनने के लिए चाहता है, हमारा जो पुजारी बनने के लिए चाहता है, तो पहला भक्ति हमारा है संतों के सामिर्थ्य में जाए। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। जो हमारा भक्ति करने के लिए चाहता है तो सबसे पहले पहला भक्ति संत का संग करना, संत के सामिर्थ्य में जाना, संत के निकट संतों के पास जाना और संतों के मुखारबिंद द्वारा सत्संग के ज्ञान प्राप्त करना, ये हमारा पहला भक्ति है। और संतों के मुखारबिंदों द्वारा हमारा कथा को सुन करके, हमारा चरित्र, हमारा चर्चा को सुन करके, हमारा भजन को सुन करके खुश रहना, प्रसन्न रहना, ये हमारा दूसरा भक्ति है सबरी। तो इसलिए सत्संग का ज्ञान प्राप्त करना हो तो आपको संतों के सामिर्थ्य में जाना ही पड़ेगा। संतों के पास जाकर के ही सत्संग का ज्ञान प्राप्त होगा। तो संत और भगवान में क्या रिश्ता नाता है? संत और भगवान में जो है क्या रिश्ता नाता है? भगवान ने संतों को किस लिए सृष्टि किया है, क्यों बनाया है? मेरे प्यारे परीक्षित स्वरूप सभी श्रोता भगवान, संत और भगवान में किस तरह का रिश्ता है? संत के पिता राम है,
है, संत का पिता राम है और राम का पुत्र संत है। पिता और पुत्र का रिश्ता नाता संत और भगवान में है। संत का पिता राम है और राम का पुत्र संत है। मेरी प्यारे परीक्षित स्वरूप सभी श्रोता भगवान, इस तरह का रिश्ता नाता संत और भगवान में है। तो भगवान ने संत को क्यों सृष्टि किया, किस लिए बनाए? तो मेरे प्यारे परीक्षित स्वरूप सभी श्रोता भगवान, संतों को भगवान ने इसलिए बनाया है कि धर्म को प्रचार प्रसारित करने के लिए, धर्म को चलमान रखने के लिए, धर्म को चालू करने के लिए, इसलिए जो है धर्म को रक्षा करने के लिए भगवान ने संत को सृष्टि किया है। अगर संत नहीं होते, संत नहीं रहेंगे तो धर्म लुप्त हो जाएगा। धर्म को प्रचार कौन करेगा? धर्म बंद हो जाएगा। संत के द्वारा ही धर्म का प्रचार प्रसारित होता है। हर गांव में जाकर के संतों ने राम नाम की भजन करते हैं, परमात्मा की अमृतमय कथा को सभी के श्रवण कराते हैं, रसपान कराते हैं, सुनाते हैं। गली गली में जा कर के राम नाम की महिमा गाते हैं, राम नाम की कीर्तन करते हैं, धर्म को प्रचार करते रहते हैं। भगवान ने इसीलिए संत को सृष्टि किया है, संतों को बनाया। अगर इस धर्म को चलाने वाले नहीं होते, धर्म को चालू करने वाले नहीं होते, ये धर्म तो लुप्त हो जाता, बंद हो जाता है। कौन इसको चालू करता? इसीलिए भगवान ने ये धर्म को चलमान रखने के लिए, चालू रखने के लिए संतों को सृष्टि किया है, संतों को बनाया है। तो इसलिए संत को पास जाए और संत का ही द्वारा, उनकी मुखारबिंद द्वारा सत्संग का ज्ञान प्राप्त करें। तो इतना ही कहते हुए मैं अपना वाणी को विराम देते हूँ। सबको जय श्रीमन नारायण।